तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स क्लास में। अगर आज का वीडियो जो आप सेंड करेंगे और इस वीडियो को नहीं देखेंगे, समझिए बहुत ज़्यादा पछताएंगे। यानी इस वीडियो को अगर आप देखते तो त्रिकोणमिति, जो बार बार आप कमेंट कर रहे थे ना, हम देखे थे कई बार कमेंट, और आपको आज कमेंट कुछ पढ़ के बताने वाले भी कि किसका कैसा कमेंट है और उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं, वो भी हम आपको चीज़ें बता दें। जो भी आपके कमेंट का क्वेश्चन होगा हम उसका जवाब मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको हमेशा देंगे, ताकि पता चले कि आपके कमेंट में कौन से डाउट आ रहा है। अब सुनिए ध्यान से, त्रिकोणमिति का अगर आप क्लास छोड़ते हैं तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि 3-4 नंबर पहले हाथ से छोड़ दीजिएगा। मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति है और ट्राइगोनोमेट्रिक में साइन थीटा कॉस थीटा, इसका बेटा उसका बेटा, ये जो होता है ना साइन थीटा वाला, ये लड़का छोड़ देता है। जैसे मान लो कि सब लेसन पढ़ लेंगे, आई वाला छोड़ देते हैं। कोई सोचते हैं कि भाई फॉर्मूला ढेर होता है, पता ना कौन याद करेगा, याद होता है फिर भूल जाते हैं। आज का मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, अगर ये फॉर्मूला और ये वीडियो का ट्रिक इतना ज़बरदस्त पूरे यूट्यूब इतिहास में कहीं आपको देखने को ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। आप कहिएगा सर आप कैसे कर सकते हैं नहीं मिलेगा, हम तो बहुत सारा ट्रिक देखें। हम वो ट्रिक बताएं जो आप कभी सुने नहीं हैं और आपको पूरा ज़िंदगी याद हो जाएगा। जैसे होता क्या कि किसी किसी ट्रिक को याद करने के लिए भी एगो ट्रिक बनाना पड़ता है, इतना ट्रिक बता दें, लेकिन हम कोई ट्रिक नहीं बताएंगे। हम कुछ ऐसी बातें बनाएंगे जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा और 1% परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए आप तैयार हैं? कमेंट में यस सर लिखिए और चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्रिक जो होता है इसके बारे में हम लोग अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत जो हुई है 6 नामों से हुई है। कितने नामों से हुई है? ये वाला नाम आपको दिमाग में रखना है। साइन चचा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा तो अपने से लगाया जाता है, टेन थीटा। जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही, दी नहीं कि कहीं साइन तक वो सेक बोलते, कुछ नहीं, लाइन से ये तीनों ऐसे लिखना है। फिर इसी का 3 गो जोड़ीदार क्या होता है? कोसेक थीटा। उसके बाद क्या होता है याद रखिएगा? सेक थीटा। उसके बाद होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। आप समझ में आया? ये लाइन से 6 नाम अगर याद कर लिए तो समझ, अगर ये 6 नाम आपको समझ में आ गया इसी लाइन से, तो ये पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मैं चुटकियों में याद करा दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा लगातार याद हो गया 3 गो। आइए 3 गो अलग एगो घर का, एगो ग्रुप का ये है कॉसेक। अब कॉसेक में लास्ट में देखो तो सेक है ना, तो यही लास्ट वाले एक बार लिख दिए, कॉसेक फिर सेक और लास्ट में टी, 10 वाला कॉट वाला। अब देखिए लास्ट वाला चीज़ याद कर लीजिएगा, लास्ट में भी टी है और इसमें भी 3 नंबर के लास्ट में भी आता है टी, तो 10 और ये कॉट ये दोनों आप याद रखेंगे। बस इतना आप दिमाग में रखिए, लाइन से ये 6 नाम याद रखिए। अब आपसे हम अगर पूछे, कहिएगा सर ये तो हम जानते ही हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहिएगा सर लंब बटा कर्ण होता है। हम जानते हैं, चलिए आप भी जानते होंगे, लेकिन इसका कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे कि पूरी ज़िंदगी याद रह जाएगी। कॉस थीटा क्या होता था? कहिएगा सर ये भी पता है हमको, आधार बटा कर्ण होता है। अब कहिएगा सर ठीक है हम तो याद कर ले लेंगे। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। यहाँ देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका मान है, इसमें से भरना है। अगर साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस बराबर 4/5 हो, ऐसे सॉरी 4/5 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा? ये सभी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा और आप बता भी दीजिएगा। ये वाला तो जान गए, मतलब कहने का, ओ सॉरी मिटा दिए का, ये कोई बात नहीं। कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक के बाद सेक थीटा और फिर होता है कॉट थीटा। एक चीज़ जानते हैं कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, इसी का उल्टा ये होता है, तो ये लंब बटा कर्ण तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये दोनों एक के भाई भतीजा है, बस ये जो होगा एकरा उल्टा होगा, ये जो होगा इसका ये उल्टा होगा, ये जो होगा इसका उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये वाला हो लंब बटा आधार है, टी वाला है ना 10 वाला, लंब बटा आधार तो उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब कहिएगा सर हम तो ट्रिक जानते हैं ना, ट्रिक होता है सर इसका लाल अब बटा कक्का। हम बोले क्या बोल रहे हैं? लाल बटा कक्का। हाँ मैंने एल से, ये देखिए 3 को ग्रुप लाए, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, यानी पहला वाला का लंब बटा कर्ण लाल। हाँ ठीक है, तो कक्का होता है सी, एक मिनट, लाल बटा कक्का ऐसे लिखो, ठीक है।
उसके बाद से क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, tan थीटा बराबर एल से लंब, ए से होता है आधा, तो लंब बटा आधा। लाल बट्टा कक्का भी ठीक है, पता नहीं इंग्लिश में पंडित बिरदू महाराज हर हर बोल, मतलब बहुत सारा होता है। मैं ये सब कुछ नहीं बताने वाला, ये सब मत जानिए, आप बस बता दिए, थोड़ा सा दिया था। तो सबसे पहले हम एक कहानी समझते हैं, बहुत प्यारा कहानी है, अगर वो समझ गए ना तो समझिए कि बहुत कुछ आप समझ गए हैं। लंबा है तो एक नाम है लंब, इसका नाम है आधार और इसका नाम है कर्ण। इतना समझ में आया? ये लंबा है तो लंब, आधार और कर्ण। सबसे बड़ा लाइन कौन है? ये कर्ण देवी का है, याद रखिएगा। कर्ण देवी है, बहुत प्यारी एक लड़की है। आई लंब आधार दोनों बेचारा एक लड़का है, दो वो लड़का है। अब सुनिए कहानी, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा ये कहानी, और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, मैथमेटिक्स से मोहब्बत हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, ये लंब सिंह है, ये आधार सिंह है, ये कर्ण देवी है। कर्ण देवी बहुत प्यारी लड़की है जो कि सबसे बड़ी है, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखो होता क्या है, समझते चलेगा। ये लाइन से 6 नाम बस दिमाग में रखिए, एक बार कमेंट कीजिए तो 6 नाम लाइन से, तो 3 गो वाला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, ये लाइन से याद रखिए। कॉसेक, कॉसेक, लास्ट वाला फिर सेक डाल दीजिएगा। कॉसेक, फिर इसमें का सेक, टी वाला 3 नंबर में है क्योंकि इसमें भी टी वाला 3 नंबर में, तो कॉट। लंब, लंबा है तो लंब डाल दीजिएगा, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण। कर्ण एक लड़की है, आई दोनों बेचारा लड़का है। देखिए ध्यान से, कितना एक बहुत ही प्यारा प्रेम कहानी आपको बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि लंब का कर्ण के साथ मोहब्बत हो जाता है। क्या हो जाता है देखिएगा, ये लंब कर्ण से मोहब्बत कर लेता है। अब जब कर्ण से मोहब्बत कर लेता है तो अब कहता है कि देखो हम तुम्हें अपनी घर वाली बनाएंगे। नहीं, लंब हमेशा कर्ण के साथ रहना चाहता है। तो यहाँ देखो लंब ये है, ये कर्ण है, जाके यहाँ मिला है ना, एक दूसरे से मिलता है। लो देखो यहाँ पे मिला है ना, तो चलिए लंब और कर्ण एक जगह के मिलता है, लंब और कर्ण की सेटिंग हो जाएगी, क्योंकि देखिए लंब और कर्ण, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए होता क्या, ये दोनों जाता है अपने गार्जियन के पास। किसके पास जाता है? अपने गार्जियन के पास, जिसका नाम है, पहला वाला नाम बोला था याद, साइन। कहता है ना कि हमको इससे शादी करा दो। साइन बोलता है ठीक है, शादी तुम्हारा करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गार्जियन है भाई। साइन थीटा गार्जियन है किसका? लंब का। तो कहता है लंब और कर्ण शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है हम शादी कर ले रहे हैं। देखिए कितना बड़ा धोखा दिया जाएगा यहाँ पे, लंब और कर्ण शादी कर लिया, बहुत खुश हुआ। अब आधार, आधार भी जानते हो काका, देखो लंब वाला है कर्ण से ही एक टोला एक कोना पर जाके मिलती है, देखो अलग। आधार से देखो कहाँ जाके मिलती है, इधर मिलती है। ताकि सुनो यहाँ ध्यान से, लंब और आधार ये दोनों लड़का है, एक लड़की, ये दोनों दोस्त है। ये दोनों का है दोस्त है, नहीं होता है दोस्ती यानी में 2 आदमी हम लोग दोस्त है, तो लंब आधार बेचारा दोनों दोस्त है। कर्ण एक लड़की है, देखो ये दोस्त है, तभी ना देखो यहाँ पे दोनों जाके लंब और आधार यहाँ के मिला है, ये दोनों दोस्त है। लंब का मोहब्बत कर्ण से हो जाता है, लेकिन गलती से आधार का भी मोहब्बत, आधार भी एक बार कर्ण के साथ, इसी लड़की के साथ जाता है, ठीक है। और ये भी अपने गार्जियन के पास जाता है, कौश के पास। कहता है आधार की, आधार हमको कहता है कि आधार कर्ण से शादी करने का जिक्र करता है, समझिएगा। एक बार लंब कर्ण के साथ गया, ये भी गया। अब ये दोनों कर्ण का फोटो लाया, समझिएगा। ये दोनों दोस्त है ना जी, तो दोनों सोचा कि अपनी बीवी का फोटो दिखाते हैं। दोनों सरप्राइज देना चाहता था, दोनों छिपा के रखा था। जब दोनों सामने आया, कहा कि अब तुम अपनी एक सरप्राइज है, हमारा शादी तय हो गया है। तो आधार भी बोला कर्ण लंब से कि मेरा भी शादी तय हो गया है, कोई बात नहीं। दोनों जब अपना फोटो दिखाया तो दोनों का फोटो हुआ एक के जैसा था। देखो ना, लंब के साथ भी कर्ण है और आधार के साथ, बाप रे लगा 440 वोल्ट का झटका, सीधे 2, 4, 5, 10 हज़ार टुकड़ा में दिल इन लोगों का छिटा गया। अब ये दोनों दोस्त बैठ के काफ़ी रोया बेचारा। बोला कि काम करते हैं, अब तो हम दोनों के साथ ये धोखा किए ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग की दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, हम लोग ना अपने ज़िंदगी से इसको बेदखल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और फिर से हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो ये लास्ट वाला कंडीशन में फिर से जाता है लोग किसी बाबा के पास, कहता लो हम लोग ना एक धोखा दे दिया, हम लोग को साथ में फिर से दोस्ती की शुरुआत करना हम लोग ठीक रहेगा। फिर ये दोनों 3 नंबर में क्या हो जाता है? साथ हो जाता है, यानी लंब और आधार फिर दोस्त साथ में हो जाता है। तो तीनों फार्मूला याद हुआ। एक बार लंब सिंह के साथ कर्ण रहती है, एक बार आधार के साथ भी कर्ण रहती है। जब झटका लगता है, ठीक है, मोहब्बत का असर पड़ता है, इसको हटा के कहते हैं इसको हटाओ, आया तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे। फिर ये दोनों दोस्त साथ हो जाता है। तो ये हो जाता है, तीनों का उल्टा ये होता है। कौन होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये बैठा लीजिए दिमाग में। जैसे मैं बोलूँ साइन
पहला वाले ग्रुप में ऊपर साइन होता है, दूसरा वाले ग्रुप में ऊपर क्या होता है, तो कहेगा सर बहुत बड़ा का होता है वर्ड, कौशिक तनी बड़ा से लिखा गया ना, तो साइन का उल्टा कौशिक, यहाँ कौस का उल्टा सेक। ये कितना प्यारा नाम है, जब कौशिक आप लिखिएगा ना कौशिक, तो यहाँ कौस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, कौस का उल्टा सेक होता है। तो जैसे ही कॉस बोले तो आप सेक बोलिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, टी वाले का उल्टा टी वाला होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टेन थीटा तो कहेगा ओहो, टेन एगो बाबा थे जिनके पास दोनों दोस्त गया था साथ हो गया, तो टेन क्या होता है, यहाँ पे लंब और आधार होता है, याद रहेगा, लंब बटा आधार। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कहेगा हाँ सर ये समझ गए, इतना समझ गए तो एक बार इसको हम मिटाते हैं। अब आपसे मैं पूछूं ना साइन थीटा, लगेगा हाँ सर साइन थीटा गया था लंब कर्ण, सब प्यार मोहब्बत करके शादी विवाह करने गया था। कॉस थीटा सर आधार कर्ण को लेकर के गया था, और टेन थीटा में कर्ण को हटा दिया गया, लंब आधार दोनों दोस्त फिर साथ हो जाता है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा ये जानने के लिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। सुनिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट। अब ओरिजिनल हम लोग जानते हैं फॉर्मूला बनता कैसे। जैसे सुनो बाबू, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। उसके बाद से होता है ये वाला 1 होता है, दोनों को गुणा में मिला देने से क्या बनता है, 1। आप कहेगा हाँ सर कभी इस टाइप का होता है, लेकिन जानते हैं सर हम भुला जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणा में होगा तो कब 1 होगा, कब पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कोई ना आज के बाद नहीं भुलाइएगा, सबसे पहले ये 6 नाम लाइन से लिखिए, इतना कर लीजिएगा ना। क्या कीजिएगा, साइन कॉस्ट, कमेंट कीजिएगा ना, तो हमको लग रहा है ना कमेंट के साथ याद, लिखने से याद होता है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा तो और दिमाग लगाइएगा ना, याद हो जाएगा। 6 नाम लिखिए, इस 3 को उठा के सामने रख दीजिए। देखिए मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, इस 3 को उठा के सामने रख दीजिए। तो कहिएगा सर जब ये 3 को उठा के एक सामने रखेंगे तो साइन के सामने कौन आएगा, कॉसेक आएगा, आएगा ना। ये उठा के रखिएगा तो कॉस के सामने कौन आएगा, सेक आएगा, और टेन के सामने कौन आएगा, कॉट आएगा। समझिए बात को ध्यान से, ये 3 को उठा के हम सामने रख दिए, अब बीच में लगा दीजिए गुणा, तो इसका आंसर 1 होता है, तीनों का आंसर 1 होता है। समझ में आया ठीक कि नहीं आया। मैंने क्या किया, लाइन से 6 लिखा, सामने ले जाके रख दिए, सामने ले जाके क्या कर दिए, रख दिए, और रख दिए तो बन गया साइन और कॉसेक। वैसे नहीं कुछ रहता है तो वो बीच में गुणा छिपा रहता है, तो इसका फॉर्मूला 1 होता है। कब कब, तो ये ग्रुप ना, ये मल्टीप्लाई ग्रुप है, ये गुणा वाला ग्रुप है ना जी, गुणा करके 1, तो इसे कहते हैं गुणा का ग्रुप। 2 ही ग्रुप याद करना है, गुणा का ग्रुप, मात्र 2 ग्रुप याद करना है, एगो स्क्वायर ग्रुप, एगो गुणा ग्रुप। याद नहीं करना है, समझना है। अच्छा बताइए, ये आप बता नहीं सकते हैं कैसे, तो सुनिए, जैसे कोई आपसे पूछे बाबू खड़े हो जाए, अरे गांव में कर्म कांड करने वाले लोग होते हैं, नाद पर बैठ जाएगा, बोला बोला परेशान करेगा, 17 का पढ़ा सुना, 18 का पढ़ा सुना, ऐसा होता है ना। लेकिन टेंशन आप मत लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, दांत लग जाएगा वहीं पे। यहाँ देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइन से नाम दिमाग में रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इस 3 को उठा के जब सामने रखिएगा ना, अब बस इसका फॉर्मूला 1, बीच में गुणा लगाते ही फॉर्मूला 1 बन जाता है। तो आप बताइए, साइन के सामने कॉसेक गया है, साइन के सामने कौन गया है, कॉसेक। इस कॉसेक को 2 हिस्सा में तोड़ दो, कॉसेक को 2 हिस्सा, तो कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, कॉस और सेक 1, और टी वाला साथ में रहेगा तब 1। गुणा वाला ग्रुप है, मल्टीप्लाई ग्रुप का याद हो गया। लेकिन अब चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये उठा करके ना 3 को यहाँ रखें। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि साइन थीटा बराबर गुणा वाला ग्रुप से आप बताइए, इस ग्रुप से साइन थीटा निकालिए। इस ग्रुप में है ना साइन, तो देखिएगा इस ग्रुप में साइन सबसे ऊपर है, और जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले छोड़ते हैं। देखिए आपको अपना वैल्यू बनाना है ना, तो अकेले मेहनत कीजिए। 20 के झुंड में कीजिएगा ना तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है, अकेले मेहनत करने की कोशिश कीजिए। तो हमको यहाँ साइन गुणे कॉसेक लिखा है ना बराबर 1, मैं बोलूँ कि साइन थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन थीटा। ठीक है सर, आप अभी बोले कि जिसका मान निकालते हैं उसको अकेले रखते हैं, तो अकेले रहने का 2 तरीका है। रूम में बहुत सारा लोग हैं, या तो रूम से सबको हटा दो तब वो अकेले हो जाएंगे, और ना तो हम ही हट के चले जाएंगे तब वो अकेले हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा निकालना हो तो इसको यहीं पे रहने देते हैं,
कौशिक को हटा देते, तो कौशिक यहाँ गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 1 कौशिक थीटा आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे हम जिसका पूछेंगे, समझिएगा गुणा वाला ग्रुप में क्या क्वालिटी, कितना अच्छा क्वालिटी है, जिसका पूछेंगे उसको वहीं पे छोड़ के आप बाकी को नीचे ढकेल देना है। कहाँ ढकेल देना है? नीचे ढकेल। अब मैं यहाँ से कौशिक पूछूं तो कौशिक सर इसको हटा देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, जिसका पूछेंगे गुणा में है बटा में जाएगा। जैसे मैं पूछूं कौशिक बराबर बताइए कौशिक थीटा, ये मल्टीप्लाई ग्रुप से सिर्फ बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा। कोई डाउट? और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन में ये दिया था। सोचिएगा कौशिक, यानी सर 3 गो लिखे थे। ठीक, इतना याद हुआ। तो कौशिक यानी कि 2 नंबर वाला ग्रुप हुआ में ये जो कौशिक है इसके बारे में पूछे हैं। तो ये तो साइन का उल्टा होता है, तो जैसे कौशिक बोलेंगे ना तो कह दीजिएगा 1 साइन, डायरेक्ट 1 साइन। कौशिक बोल दिए तो कौशिक को यहीं पे रखिए, इसको बट्टा भेज दिए मल्टीप्लाई ग्रुप का। मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा, तो ये सर टेन थीटा आता है गुणा में, हमको पता है। टेन और टी वाला दोनों साथे में होता है सर, 1 होता है। आपने टेन थीटा पूछा है ना, तो टेन थीटा पूछा है तो इसको नीचे भेज देते हैं, ये कॉट आ जाएगा नीचे। ठीक है, गुणा में है तो भाग में नहीं डिवाइड में, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट। अगर मैं कॉट थीटा पूछ दूं तो ये 10 नीचे आ जाएगा। जो पूछ दूं उसको छोड़ के जो बचेगा वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला आपको याद हुआ, यहाँ से आपको देखो एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बना। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा निकालना होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो जो निकालना है उसको यहीं पे छोड़िए, इसको बट्टा में भेज दीजिए 1 सेक थीटा। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो सॉरी पहले यहाँ सेक निकाल लें। सेक थीटा पूछेंगे तो कॉस नीचे जाएगा, 1 कॉस। सबसे ज़्यादा ई पूछता है दोनों, ई वाला याद रखिएगा, कॉस तो सेक, क्योंकि कॉसेक एक ही तरह नाम रहता है। अब यहाँ टेन थीटा की तो आसान है, टी वाला का उल्टा टी वाला, 1 कॉट। और जब कॉट पूछेंगे तो 1/10। ये नीचे क्यों जाता है, जो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग चाहे बट्टा दोनों एक ही चीज़ होता है। तो देखिए तो मात्र 6 नाम से हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 फार्मूला, ये 4 5 6 7 8 9 गो फार्मूला हम लोग बना लिए। एक प्यारा कहानी था, लंब के साथ एक बार कण का मोहब्बत रहता है, आधार के साथ भी बेचारी कण ईमानदारी से मोहब्बत करती है। देखो ना कितना ईमानदारी से मोहब्बत यहाँ पे हो रहा है। देखो ये कण जो है ना लंब से एक कोना पर मिल रही है, आधार से एक कोना पे यहाँ के नहीं मिला है जी, ताकि दोनों दोस्तों को पता नहीं चले कोना कोना मिल रही है। ये दोनों दोस्त आके बैठता है तो अपना बारे में बताइबो नहीं करता है। जब धोखा होता है फोटो दिखाता है तब नहीं इसको हटा देता है लोग। 3 नंबर में ये लंब और आधार साथ में हो जाता है, ऐसे होता है। तो पहला तो यहाँ से पहला फॉर्मूला हो गया, वो 6 गो फॉर्मूला अलग था, लंब बटा कण वाला 3 गो। आपने क्या कि जो 3 गो लाइन से लिखा था, समझते चलिएगा बाबू, इस तीनों को उठा के सामने रख दीजिएगा। आप ये सीख लीजिएगा ना, तो किसी को पढ़ाइएगा तो बड़ी मजा आएगा, उसको डायरेक्ट बच्चा को समझ में आएगा, है ना। मास्टर बनना है ना, बढ़िया बेस्ट टीचर बनना है ना, बहुत अच्छा से प्यार से पढ़ाना है। 3 गो को उठा के सामने रख दिए। अब सामने रख दिए, बीच में हम लगा दिए गुणा, तो फॉर्मूला बन गया 1। अब 1 का 3 गो फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया 1 का। अब हम पूछेंगे कि साइन थीटा, तो कौशिक को 1 के नीचे भेजेंगे, कौशिक थीटा तो साइन को भेजेंगे, है कि नहीं। अब ये देखिए कौशिक गुणे सेक भी 1 होता है ना, कौशिक गुणे सेक 1। तो कॉस पूछेंगे तो सेक को नीचे, और सेक पूछेंगे तो कॉस को नीचे, है कि नहीं। यहाँ देखिए 10 पूछेंगे तो कॉट, और कॉट पूछेंगे तो 10। ये तो इतना आपको छोटा मोटा चीज़ पता होगा। तो ये है मल्टीप्लाई ग्रुप, ये क्या है, मल्टीप्लाई ग्रुप से 1 का फॉर्मूला हो गया। इतना समझ में आया। वैसे इस पर अभी क्वेश्चन हम नहीं दिए यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन हम उतारना भूल गए क्योंकि ज़्यादा बोर्ड भर जा रहा था। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेने के बाद डायरेक्ट देख के कॉपी में नहीं छापना है। मेरा पहला ट्रिक अपनाना है, 6 नाम लिख लेना, ये जरूर कीजिएगा। 6 नाम लिख लीजिएगा। 6 नाम लिखने के बाद लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये वाला लिख लीजिएगा टोटल 6 का। उसके बाद से 3 गो को ओकरा सामने रख के बीच में गुणा लगा के 1 लिखिएगा, हो गया। फिर एक क्वेश्चन उठा के रख लीजिएगा, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये उठा कर रख लिया। साइन का फॉर्मूला निकालना हो तो इसको बट्टा में भेजना है, कौशिक निकालना है तो इसको, ऐसे करके आपको टोटल का टोटल क्या करना है, बना लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए मल्टीप्लाई ग्रुप आप समझ गए। अब आते हैं स्क्वायर ग्रुप। अब समझिएगा ध्यान से, उसी 6 का काम है, इसी 6 का काम है स्क्वायर ग्रुप। अब यही फॉर्मूला मेन हो जाता है, और यही आपसे नहीं याद होता। ये सब वही फॉर्मूला है, ये जो लिखा है ना ये वाला उसी फॉर्मूला का है। देखिए आप बताइए कितना अच्छा लंबा कौन सेटिंग चल रहा था ना, उन लोग का मामला अभी सेट होने वाला था। समझिएगा, एगो नाम याद कर लीजिए, मैथ में हम वैसे याद करने को नहीं कर रहे, एगो बस नाम याद कर लीजिए, क्या, मामला को सेट कर दो, क्योंकि मामला यहाँ सेट होने वाला था, बस सेट। ये स्क्वायर ग्रुप है,
कौन सा ग्रुप है? SQUARE। स्क्वायर का मतलब माने स्क्वायर इसमें रहेगा, पावर रहेगा, स्क्वायर ग्रुप। इतना बस याद कर लीजिए। मामला को क्या कर देना है? सेट कर देना है। ट्रिके का नाम है सेट। सेट कर दीजिए, से टी सेट, सेट कर दीजिए, बस इतना याद रख लीजिए। अच्छा, जैसे मैं ये याद नहीं कराया, 6 नाम लिख के सामने रख दिया था तो 1 हुआ था, बस इसमें एगो नाम याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद है। अब ये कौन सर? तो बता रहे मामला को सेट कर दो, क्योंकि सेटिंग इसमें ज़्यादा बैठा। अब सेट है, पहले तो आप स्क्वायर ग्रुप देख रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा से हो जाएगा SEC, सेक स्क्वायर, और टी से हो जाएगा TEN, 10 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ग्रुप है तो दोनों में स्क्वायर रहेगा। अब सुनिए, टी में इस तरह से माइनस है ना, माइनस की तरह नहीं है जी, तो यहाँ पे माइनस डालिएगा, ठीक। एक फॉर्मूला बन गया 1। मामला को टेस्ट कर दो, मत याद कीजिएगा, सेट कर दो याद कीजिएगा, ताकि सेक पहले आए 10 बाद में। इतना याद कर लीजिएगा ना, मैं कह रहा हूँ ना, और भी याद हो जाएगा। मैं सिर्फ 1 का फॉर्मूला बताऊंगा, आप सब बता दीजिएगा। यहाँ देखिए, जब भी आप कभी अपने मैं किसी भी किताब में देखिएगा कि सेक है, सोचिएगा कि सेक है तो एक जोड़ी कौन था जी, कौन से प्यार मोहब्बत किया था, तो सेक तो 10 के साथ जाता, क्योंकि मामला को सेट कर दो, ट्रिक है, सेट कर दो। तो सेक अगर है तो 10 नहीं दिख रहा है, यानी कहीं कमी है। ये तीनों हमेशा साथ में रहता है। अगर कहीं सेक दे दे तो समझिए सेक पूछ दे, नहीं दे तो समझिएगा ये फॉर्मूला होगा, नहीं समझे। जैसे कभी कभी दे देगा ऐसे, ये दे देगा क्या 1 प्लस, ऐसे दे देगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सुनिए सर, सबसे पहले स्क्वायर ग्रुप का है, तो कहेंगे एकदम स्क्वायर है तो स्क्वायर ग्रुप है। तो मान लीजिए ये 3 गो नाम है, 2 गो तो नामवा दे दिया है, किसका कमी मतलब खलक क्या बोलते हैं, खटा करा है जी। तो ये सर जब 2 गो नाम दे दिया है तो सेक का, तो एक फॉर्मूला सेक बच जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में? बस आपको सेट याद करना है और कुछ नहीं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर ग्रुप का दिमाग में जाएगा ना, वो स्क्वायर ग्रुप, मामला को सेट कर दो। तो जैसे ही सेट कीजिएगा तो सेक है और एक है, सेक है एक है, कौन नहीं है, 10 नहीं है बेचारा, तो डायरेक्ट एक आंसर का हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलेंगे हाँ सर, एगो याद आपको करने को बोल रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा मेहनत लग रहा है जी, ये 3 गो लाइन से 6 गो लिखे थे, सामने लिख के 1 लिख दिए, मामला को सेट कर दो लिख दिए, अब हो गया। अब चलिए दूसरा इसमें और फॉर्मूला। अच्छा, और किसी में बताइए एगो चीज़ हमको ध्यान दीजिएगा, सेक कहीं लिखा है और किसी नाम में, यहाँ देखिए तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर उसके बाद से कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अब इसी से सब बन जाएगा। सेक और 10 तो लिख दिए, मामला को सेट करना था, ट्रिक यही था, सेट कर दो, ये ट्रिक था, ठीक है। अब सेक लिख दिए, अब 10 लिख दिए, ये दोनों लिख दिए हैं हम, ठीक है, ये वाला। अब बताइए सेक और किसी नाम में इसमें है, कहिएगा हाँ सर कॉसेक में सेक है, तो यहाँ सेक जी लीजिए कॉसेक स्क्वायर वाला, दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं। और 10 है ना, तो 10 यानी टी इसमें है, जैसे इसमें सेक था तो इसमें एगो नाम था टी है, टी और किसी में नाम आता है का, तो सर कॉट में आता है, कॉट में आता है। समझिएगा ध्यान से बात को, सेक जिसमें आता है वो दूसरा नाम लिख दिए, टी जिसमें आता है लिख दिए, और एक रूप फॉर्मूला का हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखिए कौन कौन निपट गया, ये भी निपट गया, और कौन निपट गया जी, ये भी निपट गया। अब बच गया साइन और कॉस, तो कहिएगा सर तो लिख दीजिए, लेकिन साइन कॉस नाराज हो जाता है, कहता है क्यों। साइन कॉस कहता है कि एगो बात सेक से कहता है कि तू तो अपन ट्रिक लगा लिया, अपने जैसा अपना भैया का लगा लिया, ठीक। तुम्हारे में सेक था तो तू ढूंढ लिया कि और कौना में सेक आता है, तो सेक इसमें आता है, 10 ढूंढ लिया कॉट को, हमारा क्या साइन कॉस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब हम लोग का ट्रिक नहीं, तो ठीक है हम तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम स्क्वायर ग्रुप में आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आएंगे, साइन स्क्वायर हम दोनों बचे हैं ना, हम आएंगे, साइन स्क्वायर बचे हैं, कॉस, हम लोग स्क्वायर ग्रुप में, तुमसे अलग नहीं है, लेकिन तुमसे थोड़ा सा हम अलग रहेंगे। कैसे? तुम माइनस लिखा है तो हम प्लस लिखेंगे, क्यों? क्योंकि तू ना अपना ट्रिक बनाया, उसी हिसाब से ये सेट कर दिया, हमारा ट्रिक नहीं बनाएगा, तो इसीलिए तनीस नाराज हो जाता है। तो ये दोनों माइनस और माइनस मिला के हमारा क्या लिखा जाता है, प्लस। कहता है तो दोनों का बदला हम लेंगे, तो दोनों माइनस को मिला के प्लस होता है ना, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है 1। तो ये स्क्वायर ग्रुप है, कौन ग्रुप है, स्क्वायर। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मिटाते हैं। चलिए इसको, ये है गुणा वाला ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, गुणा। आप कैसे लिखिएगा, तो कहिएगा सर हमको पता है, लाइन से है ना 3 गो, तो 3 गो लिख दे रहा है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, ये 3 गो को जब सामने रखिएगा तो साइन के सामने आ जाएगा, साइन लिख देते हैं, कॉस लिख देते हैं,
10 लिख देते हैं। जब ये 3 को सामने रखेंगे तो आ जाएगा कोसेक थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा और फिर हो जाएगा कॉट थीटा, COSEC हो गया। अब गुणा लगा देने से बन गया 1। क्या बन गया 1। 3 को एक और 1 का फॉर्मूला होता है। कहेगा यस सर, आप स्क्वायर ग्रुप की बात कीजिए, वर्ग ग्रुप का वर्ग करना है। तो आप तो बताए थे वर्ग करने के लिए सर जिस तरह मामला को सेट करना पड़ता है, सेट कर दीजिए सर। तो कहेंगे कोई बात नहीं, से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, टी से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ग्रुप है इसीलिए स्क्वायर डाल रहे हैं। आई टी माइनस है तो ऐसा माइनस की तरह डाल दे रहे हैं, ऐसा माइनस की तरह है ना। अब देखें कि सेक और किस नाम में आता है, तो कौशिक में भी सेक आता है, तो यहाँ कौशिक लिख दे रहे हैं माइनस। टी किस में आता है, तो टी कॉट में आता है, तो कॉट लिख दे रहे हैं। ठीक, अब ये हो गया कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला 1 होता है। अब ये दोनों तो अपन फॉर्मूला लगा दिए, बस ये दूगो बच जाता है। ये नाराज हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ही घर में आएंगे, एक बार इस घर में है एक बार इस घर में है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम ही लोग ना बचे हैं, लेकिन तू दोनों माइनस को मिला कर हम अकेले बना लेंगे प्लस, और ये हो जाता है। जब भी साइन देखो अब रिश्ता याद रखना है कि साइन का रिश्ता कॉस के साथ है। ये दोनों अब पति पत्नी हो गए हैं। कैसे, जब भी देखिएगा साइन स्क्वायर में है तो सोचिएगा इसका स्क्वायर वाला जोड़ा कॉस था। जब भी देखिएगा सेक है स्क्वायर में तो कहेगा वो मामला को सेट करना था, तो सेक स्क्वायर में है तो 10 की कमी है 10। जब भी कॉसेक का बोलेगा तो कॉट आप दिमाग में रखिएगा। तो वही यहाँ पे था, जब स्क्वायर में सेक था तो टी छूट रहा था, तो 10 वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये समझ में आया। अब यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे अब मैं पूछूं क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से बताना, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो बता दीजिएगा। ई पूछेंगे तो ई 1 बटा कॉस, इसको बट्टा में भेज दीजिएगा, कॉस को बट्टा में तो 1 बटा कॉस हो जाएगा। हम पूछे इसका बताइए स्क्वायर ग्रुप का, तो कहेगा अच्छा सर, मतलब सेक पूछे तो जिसका पूछेंगे उसको अकेले छांटते हैं, यही ना पूछे हैं सेक थीटा। तो अकेले छांटेंगे तो पहले 10 को भेजते हैं, फिर स्क्वायर को भेज देंगे, अकेले नहीं हो जाएगा जी। तब पहले माइनस में नहीं जाएगा तो प्लस में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। आई स्क्वायर है जब बराबर के उधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो सेक थीटा बराबर रूट। लेकिन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ना तो ये रूट हट जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ही ना जाता है तो क्या बनता है, रूट बनता है। आपको तो बताइए किए हैं, यहाँ से ये हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से 10 निकालना है तो आसान उपाय क्या है, देखो आपसे बोले थे ना अकेले करना है, तो अकेले किसको करना आसान है। आपको अगर अपना अकेले होना है तो या तो आप खुद हट जाइए और नहीं तो सबको बाहर कर दीजिए। तो हमको इसको अकेले करना है तो हम सबको हटा दिए। लेकिन आप सोचिए थोड़े, अगर हमको 10 निकालना होगा तो जो चालाक लड़का होता है वो जनता क्या करता है, 1 को ला देता है इधर और 10 को खींच देता है इधर। समझिएगा ध्यान से, अकेले 10 नहीं हो गया, 10 ई माइनस में है 10, इधर जाएगा तो किस, अगर 10 निकालना होगा तब नहीं तो ऐसे कीजिएगा, इसको भेजिएगा फिर माइनस को भेजिए। देखो 10 को अकेले करने के लिए क्या है, पहले सेक को भेजेंगे, फिर माइनस को भेजेंगे, फिर स्क्वायर को भेजेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 10 को ला दो इधर, 1 को ला दो इधर, यानी कि 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये है प्लस में नहीं आया तो किस में हो गया, माइनस में। आई 10 माइनस में नहीं जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाना है, खाली 10 पूछे तो इधर रूट लगाना है, और नहीं हटाना है, अगर रूट नहीं रहेगा तो यहाँ स्क्वायर होगा। तो देखिए, तो ये तो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, 10 स्क्वायर का नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ रूट लगा देता तो रूट लग गया, तो इसका मतलब स्क्वायर हटा है तो रूट आया है। इसी तरह से आपको ये टोटल बना लीजिएगा। मैं आपको ये चीज़ सिखा दे रहा हूँ, आप दोनों ये बना लीजिएगा। मैं यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा पहले निकालिए पूरा, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो कौन हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर मैं सिर्फ सेक निकालूं तो ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो सिर्फ रूट हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमको निकालना है 10, क्या निकालना है 10। तो आपको तरीका बताया था ना, या तो इसको हटाइए नहीं तो इसी को खींच के इधर ला दीजिए। तो 10 को हटा दीजिए या 1 को इधर ला दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस है इधर आएगा तो माइनस में इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा यानी उल्टा लिखा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है। इसको आप सीधा लिख दे सकते हैं ऐसे, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये स्क्वायर है उधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा, तो 10 थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। तो एक से जैसे हम 1 2 3 4 गो फॉर्मूला बनाए हैं, कौन कौन,
1 2 3 4 इस सीधा किए हैं बस 4 गो फॉर्मूला। तो आपको भी उसी तरह इससे और इससे 4 गो फॉर्मूला बनाना है, जिसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्क्वायर में हो प्लस में हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 6 गो 1 का फॉर्मूला याद हुआ, 3 गो मल्टीप्लाई ग्रुप का और 3 गो स्क्वायर ग्रुप का याद कर ले बस। आप कुछ मत याद कीजिए, ग्रुपवा का नाम याद कीजिएगा सब याद आ जाएगा। ग्रुप का नाम पहला वाला तो ये सर गुणा वाला था, दूसरा वाला स्क्वायर वाला था, स्क्वायर में मामला को सेट करना था। तो आपको याद हो गया कि नहीं? कहिएगा सर अब तनी तनी लग रहा है आसान हो जाएगा। तनी तनी का अभी और पढ़ना है, आसान बहुत है, ये भारी कुछ नहीं होता है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझा दे, क्योंकि अभी और 1-2 फॉर्मूला है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हम देखे थे पूछा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन हो गया ना, अब फॉर्मूला नहीं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर लिखा है 3/5। अब पूछ रहा है कॉस थीटा का मान निकालें। ओहो सर जी, ऊपरवा साइन थीटा था, साइन थीटा लंब का कर्ण के साथ मोहब्बत था, इसका मतलब ये लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा वही ना होता है जी, यानी 3 ऊपरवा वाला लंब है, ये कर्ण है। अगर मैं फिगर बना के देखूं ऐसे, देखिए यहाँ पे, तो लंब ये है, लंब यही ना, यानी ये 3 है, लंब ये है, और कर्ण यानी ये बड़ा वाला है 5 है। तो जब लंब कर्ण दे देते, एगो चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए बाबू। कहिएगा सर क्या बैठाना है? ये तीनों लाइन निकाल लीजिएगा तभी कोनो वैल्यू निकलेगा। तो तीनों लाइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है सर? तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आप कहिएगा तो इसका भी ट्रिक बताएंगे, नहीं तो 5वीं 6ठा क्लास से पढ़ना है। तो ये देखिए, मन मेरे कहने का मतलब इस सब में बड़ा लाइन कौन है? तो ये सर कर्ण देवी है। तो कर्ण देवी कहती हैं, कर्ण कहता है, ये बड़ा वाला लाइन में देखो क्या कहता है, ये फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला इसे बोलते हैं। कर्ण कहता है ये दोनों से कि अगर तुमको, कर्ण कहता है ये दोनों से कि तुम दोनों को हमारे बराबर आना होगा ना, तो सबसे पहले तुम दोनों हमेशा मिल के आएगा तबे हमारे बराबरी करेगा, कर्ण के बराबर करेगा। कर्ण के बराबर जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कर्ण के बराबर जाने के लिए ये दोनों को मिल के आना पड़ेगा, जुड़ के, तब जाके, क्योंकि कर्ण बड़ा लाइन दिख भी रहा है, बड़ा है, बड़ा। लेकिन कहता है एक और बात, तू दोनों मिल के आएगा तब वो हमारा बराबर नहीं आ पाएगा। जैसे तू दोनों मिलेगा ना, हम अपने पावर को डबल कर लेंगे। तो ये दोनों कहता है तब बराबर हम लोग कैसे आएंगे? तो कहता है जैसे हम अपने पावर को डबल करेंगे ना, तू वो लोग अपने पावर को डबल कर लेना, पावर बढ़ा देना, ठीक है, पावर मैंने शक्ति बढ़ा देना, तब जाके हमारे बराबर आ जाओगे। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है दोनों को लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब वैल्यू भर लीजिए, कर्ण कितना है? तो 5 का स्क्वायर है बराबर लंब कितना है जो दिया है वो देख लो, लंब है आपका 3 का स्क्वायर, आधार बेचारा कुछ नहीं दिया है, छोड़ दो। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब प्लस में यहाँ पे है आधार स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 16। ये आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा और आधार बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। तो जब तक तीनों लाइन नहीं निकलेगा तब तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमेशा 2 गो तो दे देगा, तीसरा आपको निकाल लेना है। तो ये निकल गया 4, और जब तीनों निकल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है? ठीक है सर, कॉस थीटा पता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार कर्ण के साथ ही नीचे वाला। तो आधार इसमें कौन है? तो कहिएगा सर 4 है। कर्ण कौन है? तो 5 है, सबसे बड़ा का लाइन कर्ण होता है। 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो हमको आधार नहीं पता था, तो इससे हम मिला करके आधार निकाल लिए। अब ये आधार 4 और कर्ण हो गया 5, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहेगा अब समझ गए सर। चलिए अभी आपको पूरा डीपली लेके चलेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे, एक ही बार पढ़ने से बाउंस मार देगा। यहाँ कॉस ए बराबर लिखा है 4/5, ठीक है, याद रखिएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? तो कहिएगा सर ए लिखे चाहे थीटा लिखे, ये होता है कॉस थीटा आधार बट्टा में कर्ण, यानी कहने का मतलब ये वाला आधार है, ये वाला कर्ण है। लेकिन यहाँ आप फंस जाइएगा, जैसे ही आप ऐसे लिखिएगा ना, पहले ABC लिख लीजिए, तो यहाँ लिखिएगा ABC, तो बताइए लंब कौन है? समझिए, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलेगा कि सर हई लंब है, ये ना कहिएगा। हम बोले आधार कौन है? तो आधार ही है, लेकिन हम बोले कि हम आपको गलती पढ़ाए हैं तब, तो ये क्या बोल रहे हैं सर, लंबा है तो लंब नहीं है। हम बोले सुनो, लंब कहाँ से है? लंब ये है मैं मानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से देखोगे ना, यहाँ से तब लंबा दिख रहा है। अच्छा, लंबा आदमी को देखना होगा तो का नीचे देखोगे कि बाप रे बाप कितना लंबा है,
सामने देखना पड़ेगा, सामने, तब ना सर, तो सामने यहाँ से देख रहे हैं तब नहीं लंबा दिख रहा है, भाई लंबा है। लेकिन अगर ऊपर से, अगर इसको हम उठा के समझिएगा इस तरह कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, देखो तो हाई वाला चल जाएगा ऊपर, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे, तो अब हाई ना लंब हो जाएगा, यानी हाई वाला चीज़ अभी लंब हो जाएगा। तो वो दिमाग मत लगे, सब छोड़िए। इसके लिए लंब सामने वाला ये है, लेकिन इसके लिए सी के लिए सामने वाला ये लंब है। कभी भी लंबा आदमी को देखिएगा तो सामने देखा जाता है, तो लंबा आदमी के सामने, तो सी से सामने कौन है ये, इसीलिए ये लंब जब भी हम कहते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं तब कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो ए के लिए लंब भी हो जाएगा। हाँ, आधार हमेशा पास वाला होता है, सी का आधार पास वाला, ए का आधार पास वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, साइन ए होता है आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए ना आधार, तो ए के लिए आधार पास वाला हो जाएगा 4, और कोण तो वही रहता है। नहीं समझ पा रहे हैं का, जैसे यहाँ देखिए पी क्यू आर, मैं ये लिख दूँ 5, ये 6, ये 8, ऐसे लिख दूँ। मैं बोलूँ कि P के लिए लंब कौन, तो P के लिए सामने वाला लंब ये 5 हो जाएगा। मैं बोलूं, समझिएगा, पी क्यू और आर यहाँ लेगा। आर के लिए लंब कौन, आर के लिए, तो ये देखिए, तो इसके लिए सामने कौन है, 6 है, तो ये 6 हो जाएगा लंब। सामने वाला लंब होता है, क्योंकि लंबा आदमी को देखने के लिए ऐसे नीचे ना देखते हैं, पास में देखते हैं, ऊपर सामने देखते हैं। लंबा आदमी को देखने के लिए कहाँ देखते हैं, सामने देखते हैं, तो सामने वाला लंब होता है। तो वही बाबू यहाँ पे cos थीटा आधार बटा कोण होता है, लेकिन ए के लिए कौन आधार होगा, तो ए के लिए सामने वाला तो लंब होता है, तो आधार ही होगा। कोण नहीं बदलती है बेचारी, भले वहाँ पे धोखा दे दी थी, लेकिन बेचारी नहीं बदलती है ना। वो कहती है जाने दो। अच्छा देखो, दोनों छोड़ दिया था ना, दोनों बोला कि हटो मेरे ज़िंदगी से, हम लोग दोनों दोस्त साथ रहेंगे, फिर दूसरा कोनो से सेटिंग बैठा ली होगी उन्हें, है ना। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। अब बताइए कि जब हमको ये और ये पता है तो तीसरा लाइन निकालना है, वही कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, स्क्वायर लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको कुछ भर लीजिए, आपकी मर्जी। कर्ण 5 का स्क्वायर है बराबर, आपको आधार निकालना है तो मान लीजिए हाँ ये भर लीजिए, कुछ भरिएगा, यहाँ निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिएगा, आधार का स्क्वायर। 50 25 बराबर 4 चौका 16 प्लस आधार का स्क्वायर। 16 में से 25 है प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना 16। तो ये देखिए 16 में 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ बच गया आधार का स्क्वायर, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो आधार आ गया 3। अब जब तीनों लाइन निकल गया तो आपको निकालना है 10A, 10A यानी टेन थीटा बराबर होता है 3 नंबर वाला है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। टेन थीटा में दोनों दोस्तों समझदार हो गया था, लड़की को हटा के लंब और कर्ण दोनों साथ हो गया था, यही ना। तो लंब बटा में लंब और आधार, सॉरी लंब और आधार साथ हो गया था। अब आता है ठीक है, टेन थीटा का मान पूछा है तो होता है लंब बटा आधार, लेकिन ए के लिए लंब कौन, तो सामने वाला 3। आधार कौन था, ए के लिए पास वाला आधार होता है, कौन तो ये होता है, ये तो कौन होता है। 3/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, इसको आप ज़रूर बताइए। घर में थोड़ा है कि पढ़ाने में थोड़ा सा तो बोलना, एनर्जी तो निकल भी करेगा। और हाँ, आप लोगों का कमेंट ये था, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं कि और क्या क्या है कि सर रीजनिंग का जो क्लास है उसको शाम को 7 बजे या 6 बजे अपलोड कीजिए, ताकि हम लोग रीजनिंग का भी निपटाते रहे। यहाँ से 25 नंबर ये मिल जाएगा, ये तो सर हमको लग रहा है 25 मिल जाएगा। हाँ 10 नंबर वो 25 और 10 35 नंबर हो गया। अब बच गया सर सामाजिक विज्ञान, तो वो भी पढ़ा दीजिएगा, हम वो भी पढ़ा देंगे, आपको नहीं टेंशन लेना है। आपको बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने का हम दोनों ने कसम खाया है, तो वो होगा। हम तो अपना कसम निभा रहे हैं, आपको भी अपना रसम कसम निभाना है कि नहीं। आपका कमेंट था कि वो जो रीजनिंग वाला वीडियो है वो कितना बजे कर दें, 7 बजे कर दें। वो हम वीडियो 7 बजे या 6 बजे अपलोड आपको कर देंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दे देंगे बहुत जल्दी। क्या आज से होगा या फिर कल से हम आपको अपलोड कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन पूरा हो जाएगा। पहले ये हमको बताइए कि आज का जो ये पढ़ाए थे हम टोटल त्रिकोणमिति पढ़ाएँ, कैसा लगा बताइए। स्क्वायर ग्रुप में भी 1 होता है, मल्टीप्लाई ग्रुप में गुणा वाला में भी 1 3 गो होता है, स्क्वायर में भी 3 गो 1 होता है।
गुणा वाला में कुछ नहीं करना था, साइन थीटा कोस 6 गो नाम लिख के 3 गो को आगे कर देना था। स्क्वायर ग्रुप में तो सब पर स्क्वायर रहेगा, लेकिन ट्रिक क्या था, मामला को सेट कर दो। क्या ट्रिक था, तो से सेक, टी से टीन, स्क्वायर 10 और डाल देना है क्या, स्क्वायर। उसी तरह जिसमें सेक होगा उसको नीचे लिखना है, तो कॉसेक में सेक आता है, जिसमें टी होगा उसको नीचे लिखना है, तो जिस तरह 10 था उसी तरह कॉट भी हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर ग्रुप में 1 हो जाता है। साइन कॉस नाराज हो जाता है, यही बताया था ना। तो ये कहता है कोई बात नहीं, हम साइन और कॉस स्क्वायर में रहेंगे, दोनों पर पावर 2 रहेगा, लेकिन करेंगे क्या, तू माइनस अपने में लिखा ना, हम अपने में प्लस लिखेंगे, ये 1 हो जाता है कि नहीं। रिवीजन हो गया ना। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अब कमेंट में बताइए। बहुत मज़ा आया, शानदार आया, सही में समझ में आया कि नहीं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं, सोच रहे हैं। तो 3 चीज़ हम बताएं, एगो लंब टक्कर वाला, एगो मल्टीप्लाई ग्रुप बताएं, एगो स्क्वायर ग्रुप। ये तीनों ग्रुप का फॉर्मूला कुछ आसान लगा, और सब पढ़े होंगे, उससे बेहतर लगा आपको, बेहतर लगा ना। और आपके लिए सही में हम बहुत मेहनत किए हैं। इसके लिए अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ना हर ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना आपसे। देखिए आप क्या करते हैं, 2 ग्रुप में शेयर कर देते हैं। आप सोचिए ना कि अगर मैं ये ट्रिक बना रहा हूँ तो आप ही के लिए बना रहा हूँ। अब ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कमेंट आपका भर भर के आएगा, मेरे अंदर मोटिवेशन जाएगा। और चुटकियों में मैथमेटिक्स में 25 में 25 ला दें। जैसे पिछला वाला बैच 24-25 लाया था, ऐसे ही नंबर था, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट किया था हमको भी एक तरह से अपने कमेंट से। तो आप ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर आप जितना हो सके सबके पास भेजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस सब करने से क्या होता है, वीडियो सभी जगह जाएगा, और हम लोग का अपना फैमिली बहुत बड़ा होते जाएगा, है कि नहीं। और आपका सीटेट रहा बात, अच्छा आप डीएलएड करने के बाद क्या करेंगे, सीटेट की तैयारी करेंगे। तो आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तब सीटेट की तैयारी कीजिएगा, ऐसा थोड़ी है। अभी सीटेट का चालू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू हो चुका है, अपने ही फैमिली पर शुरू हो चुका है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, और एबास सर इंग्लिश शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो शुरू कर दिए, तो इंग्लिश वाला लड़का जानते हो क्या करता है, छांट के चलता है। कोई बात नहीं, हम पेडागोजी निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ से 30 नंबर, मैथ से 30 नंबर हो गया, ईवीएस से 30 नंबर हो जाएगा। लगता है कि सब नंबर वह आ जाएगा। इंग्लिश छांट देता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में हम लोगों को क्या होता है, इंग्लिश पढ़ने में ही परेशानी होती है। लेकिन पहली बार यूट्यूब के इतिहास में आप देखिएगा, एबास सर का कमेंट में जा करके जो वो इंग्लिश डीएलएड के लिए पढ़ा है, उतना आसान तरीका से कोई नहीं पढ़ा है। मतलब हमको लग रहा है जिसको ए से लेके जेड तक आता है, उस समझो तो इंग्लिश में 30 नंबर का है ना, 28 नंबर 27 नंबर आ जाएगा उसका। पढ़ने आता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल पढ़ लेते हो ना, इतना कर लिए तो समझा देंगे, ठीक है। हम लोग को चाहिए खाली लड़का पढ़ ले, समझाना हमारा काम है। कोई भी टॉपिक को एकदम आराम से, आप तो देख भी रहे हैं, है कि नहीं। वीडियो कैसा लगा, लाइक एक ही बार कीजिएगा, 2 बार लाइक करते हैं डिसलाइक हो जाता है ना, ये सब काम नहीं करना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।